अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशंस के कौन कौन से लेवल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि किसी चीज़ का ऑर्गेनाइज होना, किसी चीज़ का बनना। अगर एग्जांपल से हम बात करें तो सिंपल क्या आएगी कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि सबसे पहले कौन सी चीज़ बनी थी, ठीक है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, और कब जाके एक पूरा इंडिविजुअल बना था। ठीक है, तो आज हमने यही लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो लेवल है वो आता है सब अटोमिक एंड अटोमिक लेवल। ठीक है, जब सब अटोमिक को मिलाएंगे तो वो बनेगा अटोमिक लेवल। ठीक है, जब एटम्स को मिलाएंगे तो बनेगा हमारा मॉलिक्यूलर लेवल। जब मॉलिक्यूल्स को हम मिलाएंगे तो बनेगा एक ऑर्गेनेली लेवल। ठीक है, जब ऑर्गेनेलीज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास एक सेल बनेगा। ठीक है, अब सेल लेवल के बाद हमारे पास क्या आता है, ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स कब बनते हैं, जब डिफरेंट सेल्स आपस में मिलते हैं। उसके बाद जब ऑर्गन्स मिलेंगे तो एक पूरा सिस्टम हमारे पास आ जाएगा, वो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम जब मिलेंगे तो हमारे पास एक पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक इंसान बन जाएगा। ठीक है, अब जब इंसान बन जाएंगे तो क्या होगा कि पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, पॉपुलेशन बनेगी। पॉपुलेशन के बाद जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कम्युनिटी बनेगी। और कम्युनिटी के बाद क्या आएगा, बायोस्फीयर आएगा। ठीक है, तो ये है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हमने इन सब लेवल को वन बाय वन करके डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो हमारा लेवल है वो है सब अटोमिक एंड अटोमिक लेवल। पहला है हमारा सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। पहला है हमारा सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। आपकी बुक में उन्होंने दो दो लेवल्स को मिला के एक लेवल बनाया होगा, लेकिन हमने क्या करना है, सबको अलग अलग डिस्क्राइब करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले है सब एटॉमिक लेवल। पहला जो लेवल है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या है, सब एटॉमिक लेवल। सब का मतलब होता है स्मॉल, लेस। लेस कह लें, स्मॉल कह लें। किससे लेस, किससे स्मॉल, एटम से। ऐसी चीजें जो एटम से क्या होती हैं, छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं, उनको क्या कहते हैं, सब एटॉमिक। क्या कहते हैं, सब एटॉमिक। क्या, सब का मतलब होता है लेस, और एटॉमिक मतलब कि एटम से लेस। ऐसी चीजें जो कि एटम से छोटी होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, सब एटॉमिक। अभी तक जो डिस्कवरीज हो चुकी हैं, अभी तक बहुत ज्यादा सब एटॉमिक में मिल चुके हैं। अगर मेन हम सब एटॉमिक की बात करें तो हमारे पास तीन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तीन हमारे पास होते हैं सब एटॉमिक में। क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो ये हमारे पास एक एटम का न्यूक्लियस, ये उसके उसके शेल्स या ऑर्बिट्स आप कह लें। तो क्या होता है, उसके इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो इन शेल्स या इन ऑर्बिट्स में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, घूमेगा। ठीक है, जो जो है ना इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, इसमें रिवॉल्व करेगा। क्लियर हो गया कि सब एटॉमिक लेवल क्या है, कि सब एटॉमिक कहते हैं कि ऐसी चीजें जो एटम से क्या होती हैं, छोटी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक। अब डिस्कवरीज तो बहुत ज्यादा सब एटॉमिक की हो चुकी है, लेकिन जो मेन है हमारे पास वो तीन है, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें, ये हमारे पास एक एटम है, तो एटम के जो न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका चार्ज होता है पॉजिटिव। उसकी वजह क्या है
कि जो प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो चार्ज कौन सा शो होगा, वो है पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे कि उसकी ऑर्बिट्स उसके शेल्स में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, घूमेंगे, ठीक है। तो ये था आपका सब एटॉमिक लेवल। इसके बाद है एटॉमिक लेवल। अब हमारा एटॉमिक लेवल, ठीक है, एटॉमिक लेवल। अब एटम्स कब बनेंगे कि जब हम सब एटॉमिक को मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटम आ जाएगा। अगर आपकी बुक में जो एटम की डेफिनेशन दी हुई है वो कहता है एटम, बायो के अंदर जिस वर्ड से पहले ए आ जाएगा उसका मतलब हमेशा क्या होगा, नॉट। उसका मतलब क्या होगा, नॉट। जैसे कि ए सेलुलर, ए का मतलब नॉट, सेलुलर जिसके अंदर सेल नहीं होते। उसके अलावा टॉम का मतलब क्या होता है, कट करना। यानी कि ऐसी चीजें जिसको हम मजीद और कट नहीं कर सकते उसको क्या कहेंगे, एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ यूनिट या ऑफ अ एलिमेंट कह लें इज कॉल्ड एटम। एटम क्या है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम मजीद कट नहीं कर सकते उसको हम क्या कहेंगे, एटम। अब इसके बाद क्या होता है, जब सेम काइंड ऑफ एटम मिलते हैं, जब सेम काइंड ऑफ एटम्स मिलेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एलिमेंट बनेगा। क्या बनेगा, एलिमेंट। जब सेम काइंड ऑफ एटम, जब एक तरह के एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है, एलिमेंट, ठीक है। अब हमारे पास अभी तक जो 92 ऐसे एलिमेंट हैं जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अकरिंग है, जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। अब इनमें से क्या है, एक 16 ऐसे हैं जो कि बायो में पाए जाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायो एलिमेंट। उसको हम कहेंगे बायो एलिमेंट, ठीक है। ये 16 ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का क्या बनाते हैं, मैस बनाते हैं, हमारी बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। अब इनमें से 6 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का 100% में से 99% हमारी बॉडी का मैस बनाते हैं। 6 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का 99% मैस बनाते हैं और 10 ऐसे हैं जो कि बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, वो रिमेनिंग 1% बनाते हैं, ठीक है। रिपीट करता हूं कि टोटल 92 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अकरिंग है, ठीक है। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट में से 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। वो क्या है, बायो एलिमेंट्स, ठीक है। अब 16 में से 6 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का 99% बॉडी मैस बनाते हैं, ठीक है। वो कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये 6 ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी का 99% बॉडी मैस बनाते हैं। और रिमेनिंग जो 1% है वो 10 ऐसे एलिमेंट हैं जो बहुत ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं। तो ये है आपका एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, ठीक है। क्लियर हो गया आपका एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। रिपीट करता हूं कि एटम क्या होते हैं। एटम की एक डेफिनेशन करें तो एटम होता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ एलिमेंट। बुक के अकॉर्डिंग को कहता है कि ए का मतलब होता है नॉट और टो मतलब कट, जिसको हम मजीद कट ना कर सके वो क्या होता है, एटम, ठीक है। अब जब सेम काइंड ऑफ एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एलिमेंट। क्या बनेगा, एलिमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 92 ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचुरली अकरिंग है, जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। उनमें से 16 ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स, ठीक है। अब 16 में से 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारी बॉडी का 99% बॉडी वेट बनाते हैं, ठीक है, बॉडी मैस बनाते हैं। और जो रिमेनिंग 1% है वो 10 एलिमेंट मिलके बनाते हैं। तो इसमें आपको ऑलमोस्ट आपको पूछे जाएगा, एमसीक्यूज आएंगे जो इसके जो 6 एलिमेंट हैं उनकी परसेंटेज आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो ये था आपका पूरा एटॉमिक लेवल, ठीक है। तो ये आपका सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल क्या होगा, कंप्लीट हो गया।